नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आज आपको सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक, तो बीए सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्लास है, आप कोई भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर में 4 है और थर्ड ईयर में आपका 5 है, 6 है, ये 6 सेमेस्टर हैं। ठीक, तो बीए में तो आज आप सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस क्या है, क्योंकि आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा पाठ्यक्रम चलेगा, है ना, सिलेबस के तहत। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि आज सिलेबस फिर इसके बाद आप सभी की क्लासें भी चलेंगी। ठीक, आप सभी का आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सिलेबस। इससे पहले जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तो आपका सिलेबस है, आप सब पढ़े हों, इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये आपका है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक, बीए सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, डोंट वरी, इंग्लिश में है तो घबराइएगा मत, हम हिंदी में बताएंगे। ओके, सबसे पहले पार्ट ए है आपका, पार्ट ए पार्ट बी। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में आपका न्यूट्रिशन से संबंधित था, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन था ना, और पार्ट बी में ह्यूमन डेवलपमेंट था। ठीक, इसी तरह बीए सेकेंड सेमेस्टर ही पार्ट ए और पार्ट बी है। ठीक, पार्ट ए में आपका रहेगा क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल और पार्ट बी में रहेगा फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जिसे हम वस्त्र विज्ञान में लाते हैं, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। ठीक, और सेकंड रहेगा फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसे हम पारिवारिक संसाधन प्रबंधन कहते हैं। ठीक, तो आप जान चुके हैं। तो पार्ट ए हमारा वस्त्र विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान में पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक, पहले सबसे पहले परिचय पढ़ना होगा वस्त्र विज्ञान की। ठीक, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल क्या है, फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ, ये हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन किस तरह से महत्वपूर्ण है ना, फैशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना कपड़ों की। ठीक, उसके बाद है स्कोप क्या है, इसके स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो जो आप फाइबर के टेक्सटाइल यूज कर रहे हैं, इसके गुण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है आपके टेक्सटाइल के वस्त्र के, है ना, परिधान के। ठीक, उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये पढ़ना है इसकी क्या सामान्य प्रॉपर्टीज है ना। उसके बाद नाउन जिसे हम फाइबर से इसकी बुनाई कैसे की जाती है, का नाउन मीन्स होता है बुनाई करना। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर प्रॉपर्टीज़ होगी एंड यूज ऑफ, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सेल्यूलोज, फिर फाइबर्स, कॉटन, लिनन, ये वस्त्र प्रकार हैं। इन सभी कॉटन का कैसे आप इसको कैसे इसकी बुनाई होगी, लिनन कैसे होगी। फिर प्रोटीन फाइबर्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन फाइबर्स बहुत पूछा जाता है। प्रोटीन फाइबर्स वूल सिल्क। ठीक, जो सिल्क होता है, ऊल होते हैं, ये आपके प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ऊल, आप ऊन का प्रयोग करते हो ना गर्मी ठंडी में। उसके बाद से आता है सिंथेटिक। ठीक, सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एसरलिक है, ठीक, रेयान है, ये सभी आएंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है यर्न टू फैब्रिक्स, जो धागे होते हैं, फैब्रिक के धागों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, धागे क्या है। ठीक, यर्न टू फैब्रिक्स। ठीक, तो उसके बाद इसमें पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ यर्न, धागों के प्रकार पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यर्न एंड यर्न प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, धागे कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जिसे बुनाई कहते हैं, वेविंग, नाइटिंग, फ्लैटिंग, ब्रेडिंग, नॉन वेवन, ये सब आपको कैसे कटाई करनी है, सिलाई करना है, वेविंग करनी है। ठीक, ये सभी करना है। फिर वेविंग ऑफ क्लॉथ, टर्मिनोलॉजी एंड स्टेप इन वेविंग।
वेविंग मतलब किस तरह से आप किस टर्मिनोलॉजी के तहत आप किस स्टेप में कपड़े की बुनाई करेंगी। टाइप ऑफ वेव, बेसिक एंड डेकोरेटिव, जैसे आप कुछ बेसिक नॉर्मली कपड़े बुनाई करते हैं, कुछ डेकोरेटिव होते हैं जिसमें फैंसी होते हैं ना, इनके प्रकार बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है आपको टूल फॉर क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक, टूल फॉर क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें जल्दी से, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सिलेबस। डोंट वरी, अगर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है इतना तो हम आपका कवर कर देंगे। पेपर जितना कुछ है आप सब देखते आ रहे हैं, पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक। आप सब बने रहिएगा। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक और से कर दे। इसमें क्या पढ़ना है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में टूल्स क्या है, इसके टूल्स मतलब होते औजार है ना, तो आप किन किन टूल्स का प्रयोग करेंगे क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक। इंट्रोडक्शन टू सेविंग मशीन, किस तरह से सिलाई मशीन के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन देना है सिलाई मशीन के बारे में। इट इज़ पार्ट एंड मेंटेनेंस, किस तरह से आप इसके सिलाई मशीन के कितने पार्ट होते हैं, इसे किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, किस तरह से इसे रखेंगे कि ये ठीक रहे, ठीक। अगर बिगड़ जाती है कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना मेंटेनेंस करने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के महत्व क्या है, ड्रैपिंग के महत्व क्या है, फ्लैट पैटर्न क्या है। ड्राफ्टिंग आप है ना कपड़ा काटते हो ना, तो इससे पहले आप ड्राफ्ट तैयार करते हो, फिर उसके बाद कपड़ा काटते हो। जैसे ब्लाउज कपड़ा है, आप ब्लाउज का ड्राफ्ट, ये गला कर दिए, ये कर दिए, गला हो गया, फिर इसके बाद ये गला हो गया, फिर यहाँ से कटिंग करेंगे, है ना। ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आप कटिंग करते हैं ना, तो यही आपका होता है ड्राफ्टिंग, ठीक। इससे कपड़े की बचत होती है। फिर उसके एडवांटेज क्या है, फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स, एडवांटेज लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, ठीक है, ड्राफ्टिंग पैटर्न ये सब की, ठीक। उसके बाद फैब्रिक प्रिपरेट 1 मिनट, इसके बाद फैब्रिक प्रिपरेटरी है, स्टेप है, स्टेप्स फॉर स्टिचिंग, सिलाई के स्टेप क्या है, गारमेंट किस तरह से प्रेसिंग किया जाएगा, फिर स्ट्रेन लाइनिंग किया जाएगा, लेआउट किया जाएगा, पेनिंग किया जाएगा, फिर मेकिंग, मार्किंग एंड कटिंग, मार्क दिया जाता है ना, सब सारी प्रोसेस आपको इसमें पढ़ना है। वस्त्र विज्ञान पढ़ना है ना, वस्त्र विज्ञान में प्रधान, तो इसमें ये सभी पढ़ना है, ठीक। उसके बाद पार्ट बी में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट में फैमिली के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड ऑब्स्टेकल्स टैकल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फिर प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है एंड इवोल्यूशन क्या है, मोटिवेटिंग क्या है, फैक्टर इन मैनेजमेंट, फिर वैल्यू गोल्स क्या है एंड स्टैंडर्ड्स, डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन। तो प्रबंधन, होम प्रबंधन, गृह प्रबंधन के मेन उद्देश्य क्या है पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सामान्य रूप से, और इसके प्लानिंग क्या है, ठीक। प्लानिंग मीन्स इसको किस तरह से प्लान करेंगे, योजना कैसे बनाएंगे, फिर इसका समायोजन कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना, ये सब पढ़ना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका गोल क्या होगा, इसका लक्ष्य क्या होगा, है ना। अगर आप कोई होम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक गोल होगा ना, तभी तो कर रहे हैं। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके गुण क्या है, डिफिनीशन क्या है, ठीक। उसके बाद रिसोर्सेस यहाँ पर क्या है, डिस्टनिंग, मेकिंग इन फैमिली एंड फैमिली लाइफ सर्कल, ठीक। जो फैमिली लाइफ सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली लाइफ सर्कल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को, फिलहाल आपके में है। तो मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक, चरित्र क्या है, टाइप एंड फैक्टर्स क्या है, इफेक्टिंग द यूज है ऑफ रिसोर्सेस एंड स्टेप एंड रोल है, ठीक। ऑफ डिसीजन क्या है, स्टेप्स एंड रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। आप जब मैनेजमेंट मेक बना रहे हैं, किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, आप होम मैनेजमेंट या फैमिली में कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके बाद प्रबंधन पहले करेंगे ना, तो उसी के हिसाब से क्या रोल होंगे, स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ सर्कल में आपका क्या स्टेज है, ये सभी पढ़ना है, ठीक। उसके बाद टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, आप पैसे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइम समय का मैनेजमेंट करेंगे, ऊर्जा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना, एनर्जी, ठीक। मनी मीन्स धन होता है। टाइम एज अ रिसोर्सेज, स्टेप इन मेकिंग टाइम प्लान, किस तरह से कौन से रिसोर्स का प्रयोग करेंगे प्रबंधन का, कि आप टाइम का मैनेजमेंट करें, प्लान बनाएं। टूल एंड एड्स इन टाइम मैनेजमेंट, कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे एड्स का, जैसे आप ना वैक्यूम क्लीनर है ना, आप फर्श पर अगर बैठ कर पोछा लगाते हैं तो इससे काफ़ी समय लगेगा, अगर
अगर वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं, ये एक प्रकार का टूल्स कहलाएगा आपके मैनेजमेंट में, जिसकी सहायता से बहुत कम समय में कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक, एनर्जी एज रिसोर्सेज वर्क कर्व फेडक्यू टाइप कॉन्स्टिट्यूटिव causative and factors and elevating techniques. Family income as of resources, the sources of income and expenditure and saving preparation of family budget in view of family income. ठीक, फैमिली इनकम के बारे में पढ़ना है। फिलहाल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें लगा काफ़ी दिन से आ नहीं रहे हैं तो कुछ तो पढ़ा दें। ठीक, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, जो हाउस घर में यूज़ किए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स में होता है, जैसे कि आप वैक्यूम क्लीनर, अभी मैंने बताया ना, वैक्यूम क्लीनर है, कुकर है आपका, हाउस मतलब वो किचन के कुछ यूज करने वाले मतलब कि जो कह सकते हैं हाउस होल्ड इक्विपमेंट जिससे हम यूज करते हैं, जैसे अभी बताया ना, तो टूल्स कह सकते हैं, टूल्स। ठीक, औजार मतलब टूल्स या सामग्री कह सकते हैं। ठीक, मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडल्स, क्लासेस ऑफ द चेंज प्रिंसिपल क्या है, यूज एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट, हाउस होल्ड के इक्विपमेंट है, जैसा आपका प्रेस है, इसे किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। ठीक, प्रेशर कुकर है आपका, मिक्सर है, ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर है, आपको प्रेशर कुकर के बारे में पढ़ना है, मिक्सर के बारे में पढ़ना है, ग्राइंडर के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक, मिक्सर और ग्राइंडर एक ही होता है। ठीक, वॉशिंग मशीन के बारे में, वैक्यूम क्लीनर एंड सोलर कुकर, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद सजेस्टेड कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन मेथड, इसमें सेमिनार होगा आपका ऑन एनी टॉपिक ऑफ द अबव सिलेबस, किसी भी एक टॉपिक को ले लेंगे। ठीक, टेस्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर उसके बाद अटेंडेंस, इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपका सिलेबस। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।